अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस क्लास में हम इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास इंग्लिश की प्रैक्टिस किट 1 है। यहाँ पे आपके पास 20 सवालात हैं, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के, कुछ टेंसेस के, कुछ डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच के, कुछ एक्टिव पैसिव वॉइस के, उसके अलावा कुछ जो है वो पंक्चुएशन के। ये प्रैक्टिस किट आपके पास पोर्टल पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा मैंने गूगल ड्राइव पे भी अपडेट कर दी है, तो काइंडली उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के सवालात हैं 1 से लेकर 4 तक। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। जब यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड लिखा है, इसका मतलब है कि हाईलाइटेड वर्ड। तो शी वॉकड क्विकली टू द स्टोर, जो हाईलाइटेड वर्ड है वो है क्विकली। और हम सबको पता है क्विकली जो है वो एडवर्ब होता है। और एडवर्ब क्यों होता है? क्योंकि आगे एल वाई लगा हुआ है। अगर एल वाई नहीं लगा हुआ होता तब भी कैसे पता चल जाता? शी वॉकड क्विकली। तो यहाँ पे जो वॉकिंग है वो क्विकली हो रही है, शी इज़ क्विक नहीं लिखा हुआ। तो ये जो क्विकली है ये मॉडिफाई कर रहा है वॉक को, ये शी को नहीं कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव नहीं होगा, ये एडवर्ब होगा। विच वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज द प्रेपोजिशन। अगला सवाल जो है कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो प्रेपोजिशन है। द बुक इज़ ऑन द टेबल एंड इट बिलोंग्स टू मी। दो आपके पास नज़र आ रहे हैं, एक आपको नज़र आ रहा है ऑन, एक आ रहा है टू। ऑप्शंस में देख लेते हैं। बुक इज़ ऑन बिलोंग्स, तो आपके पास ऑन जो है वो प्रेपोजिशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो आ रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अगेन अंडरलाइंड का मतलब क्या है? यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड। वाओ, दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे वाओ जो है वो इंटरजेक्शन हो जाएगा। ये बात आपको पता है, इंटरजेक्शन को है कोई भी सडन या कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन के बारे में बता रहा होता है। तो द वर्ड ब्यूटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ब्यूटी जो है वो नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है? ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ब्यूटी जो है वो कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है। ये आपको अलग से कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। ब्यूटी आपको वैसे ही आप फील कर सकते हो, और ब्यूटी पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है। तो इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये किसी चीज़ का नाम है, वो चीज़ जो है वो विजिबल नहीं है, वो फिजिकल नहीं, वो कॉन्क्रीट नहीं है, तो इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 की तरफ। टेंसेस। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्टडी टू कंप्लीट द सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आई डैश फॉर 3 आवर्स। अब आपके पास जो वर्ब है स्टडी, आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लेकर जाना है। तो आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, तो ये आपके पास हैव बिन स्टडिंग। जब आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसमें आपके पास हैज़ हैव लगता है, प्लस बिन लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। तो हैज़ हैव में हैव आ गया, आई के साथ हैव आता है, फिर बिन आ गया, फिर स्टडी का आईएनजी हो गया, स्टडिंग आ गया। तो यहाँ पे आपने इसको सी को टेक कर लिया। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। विच सेंटेंस इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। शी इज ईटिंग, नहीं। दे हैड फिनिश द प्रोजेक्ट, हाँ। वी विल गो, नहीं। ही सिंग्स, नहीं। ही सिंग्स वाला जो है ये प्रेजेंट सिंपल है। ही विल गो वाला जो है वो फ्यूचर सिंपल है। शी इज़ ईटिंग वाला जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ये आपके पास पास्ट परफेक्ट है, इसकी दो एग्जाम्पल है। एक आपके पास जो है ये हैड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और दूसरा ये पास्ट का पास्ट होता है। उन्होंने प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया था डेडलाइन से पहले, तो डेडलाइन बाद में आई, प्रोजेक्ट पहले हो चुका था, तो पास्ट का पास्ट है, तो आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ब दैट करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस इन द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आपने एक ऐसा वर्ब चूज करना है जो कि कंप्लीट करे सेंटेंस को यूजिंग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आएगा विल बी, शैल बी, प्लस आईएनजी वाली फॉर्म आएगी वर्ब की। बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी ट्रैवलिंग टू पेरिस। तो विल बी ट्रैवलिंग बहुत बेसिक है, बहुत ईजी है। द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब रन, रन का क्या हो जाएगा? रैन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने टेंसेस के भी 4 MCQ सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास एक्टिव पैसिव वॉइस आ रहा है 9 से 12 पे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। द स्टूडेंट रोट अ लेटर। अ लेटर वॉज रिटन बाय द स्टूडेंट। अ लेटर वॉज रिटन बाय द स्टूडेंट। आपके पास बी जो है वो आंसर है, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास है द सेंटेंस द डिनर वॉज कुक्ड बाय माई मदर। ये किस में है आपके पास? ये आपके पास पैसिव वॉइस में है।
माई मदर कुकड द डिनर का क्या हो जाएगा, द डिनर वॉज कुकड बाय माई मदर। नाउ दिस लुक्स बेटर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू द एक्टिव वॉइस। द विंडो वॉज ब्रोकन बाय द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन ब्रोक द विंडो। द चिल्ड्रन ब्रोक द विंडो। उम्मीद है कि समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे क्या साइंस चल रही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है इसके बारे में बता चुका हूँ। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। द पैसिव वॉइस ऑफ दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज। अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय देम। तो अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय देम। तो इसका 12 का आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक चल रहा है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। ही सेड दैट he was going to the library. He said that he is going to the library. He said that he was going to the library. So this is the right answer. 13 का आंसर जो है वो हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। शी आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड हेल्प हर। इफ़ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास येस और नो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कुड जो है वो कैन हो जाएगा और ही से पहले आ जाएगा। तो शी आस्क्ड could you help me, could you help me। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, she asked could you help her, she asked could you help me। तो this is the answer, she asked to him could you help me। ठीक है, एक मिनट, yes could you help me, could you नहीं सॉरी can you help me, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि could can में चेंज हो जाएगा। she asked to him can you help me, तो ये छोटी सी गलती है, देख लीजिएगा आप ये गलती ना कर जाएँ। तो she asked to him can you help me, सी इज़ द आंसर, बहुत बेसिक था। द वर्ब सेड चेंजेस टू आस्क्ड और इंक्वायर्ड। जब हम क्या कौन से सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर रहे थे, शी आस्क्ड, शी इंक्वायर्ड। जब आपके जो सवालात होते हैं वो इंटेरोगेटिव नेचर के होते हैं, जब कोई सवाल पूछा जा रहा होता है तो हम वहाँ पे इंक्वायर करते हैं, हम वहाँ पे इंटेरोगेट करते हैं, हम वहाँ पे पूछते हैं। 16 चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपने क्या करना है कि इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इस सेंटेंस को मैरी सेड आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो कहेंगे मैरी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। तो मैरी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, इसका आंसर हो जाएगा ए। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास जो है वो सेट आ रहा है, वो पंक्चुएशन का आ रहा है। विच पंक्चुएशन मार्क इज़ यूज टू इंडिकेट पोजेशन और कॉन्ट्रैक्शन। इसमें से कौन सा जो मार्क है वो पोजेशन या कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताता है। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है चीज़ों को रिड्यूस करना, और पोजेशन का मतलब होता है मिल्कियत होना। तो अपॉस्ट्रोफी, जैसे क्या कहते हैं ना कि इट्स, तो इट्स कॉन्ट्रैक्शन में हो गया, एट एस को एट्स कर दिया, आई टी अपॉस्ट्रोफी एस। और पोजेशन में आ गया कि इट इज़ माइन, तो इट्स माइन, तो यहाँ पे पोजेशन में आ गया, तो अपॉस्ट्रोफी आपके पास आ जाता है। चूज़ द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन फॉर द लिस्ट ऑफ आइटम्स। यहाँ पे आपने क्या करना है, करेक्ट पंक्चुएशन सेलेक्ट करनी है। आई बॉट एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस। यहाँ पे ये वाला सेमी कॉलन नहीं आएगा, एप्पल बनाना नहीं, एप्पल के बाद कॉमा आएगा। एप्पल्स बनाना एंड ऑरेंजेस, सी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपके पास जो है उसने क्या परचेज़ किया, मैंने एप्पल बनाना और ऑरेंजेस परचेज़ किए। बॉट के बाद आपके पास कॉलन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो ना नीचे लिस्ट नहीं कर रहे, सामने ही लिस्ट कर रहे हो। विच पंक्चुएशन मार्क इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट। कौन सी लिस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, कॉलन से करते हैं इंट्रोड्यूस लिस्ट को हम लोग, ऐसा ही है क्या। फिर आगे आपके पास आ रहा है, इनमें से कौन सा पंक्चुएशन जो है हम सेंटेंस के एंड में यूज़ करेंगे। व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज़, हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो है आंसर हो गया है सी। आपकी याद दहानी के लिए एक दफ़ा मैं तमाम आंसर्स रिपीट कर रहा हूँ। तो 1 का आंसर था सी, 2 का आंसर था सी, 3 का आंसर था बी, 4 का आंसर था सी, 5 का आंसर था सी, 6 का आंसर था बी, 7 का आंसर था डी, 8 का आंसर था बी, 9 का आंसर था बी, 10 का आंसर था बी, 11 का आंसर था बी, 12 का आंसर था सी, 13 का आंसर था बी,
14 का आंसर था सी, 15 का आंसर था डी, 16 का आंसर था ए, 17 और 18 का आंसर है सी, 19 का आंसर है डी, 20 का आंसर है सी। तो जो भी मैंने आपको आंसर्स बताए वो आप काइंडली देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये MCQs समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।